हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। सो बच्चों, एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज फिक्स है एंड बाकी का चार्ज डिपेंड करता है कि कोई कितना दिन खाना खाएगा मेस में। सो एक स्टूडेंट है यहाँ पे who takes food for 25 days, she has to pay rupees 4,500 as hostel charges. So एक स्टूडेंट ए है जो 25 डेज तक खाना खाती है और उसके लिए वो 4,500 पे करती है एज ए हॉस्टल चार्ज। एंड दूसरी स्टूडेंट बी है जो 30 डेज तक खाना खाती है एंड पे करती है 5,200 एज ए हॉस्टल चार्ज। तो हम लोग को बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है। सो बच्चों, हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। तो बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगा हम लोगों का? देखो, फॉर स्टूडेंट ए, ठीक है, पहले स्टूडेंट ए के लिए क्या होगा? अभी 25 डेज खाना खाती है मेस में। सो यहाँ हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 4,500। 25 दिन खाना खाती है बच्चों, तो 25 इंटू वाई हो जाएगा और एक तो फिक्स है इज इक्वल टू 4,500 वो पे करती है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर स्टूडेंट बी, अब जो बी है वो बच्चों 30 डेज खाना खाती है और वो पे करती है 5,200 एज ए हॉस्टल चार्ज। तो यहाँ हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस 30 वाई इज इक्वल टू 5,200। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग और एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो, जो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, ठीक है, और साइन भी दोनों का सेम है, तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा -5y और यहाँ हो जाएगा -700। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 700/5। सो दिस इज 140। सो रुपीज़ 140 y हुआ हम लोगों का। एंड बच्चों, y का वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, x मिल जाएगा हम लोग को। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y वी गेट। अब 1 में हम लोग y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखो, x plus 25 into 140 is equal to 4,500. So this is x is equal to 4,500 minus ये हो जाएगा 25 into 140. So 25 14 ये होता है 5 4 20 0 carry to 8 10 and this is 25, so 0 5 3 350 एक 0 और रहेगा यहाँ पे। So 4,500 minus 3500। सो ये हो जाएगा बच्चों ₹1000। सो फिक्स चार्ज कितना हुआ बच्चों? फिक्स चार्ज है हम लोग का, फिक्स चार्ज ऑफ द हॉस्टल इज इक्वल टू ₹1000 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दिस इज ₹140। यही हम लोग का आंसर होगा। तो देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, राइट? अब केस स्टडी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत नॉर्मल है ऐसा क्वेश्चन आना। तो देख लो कैसे होता है सॉल्व बच्चों। इसमें मतलब ऑटो वाला क्वेश्चन भी एक होता है, वो भी आ सकता है, फेयर वाला क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। 2 एग्जामिनेशन हॉल है ए एंड बी एंड दोनों में कुछ बच्चे हैं। नाउ टू मेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। अब दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बराबर करने के लिए ए से बी में 10 बच्चों को भेज दिया जाता है। नाउ इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 बच्चों को बी से ए में भेजा जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो जितने बच्चे ए में हैं वो डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी से। तो हम लोग को बताना है कि दोनों हॉल में कितने बच्चे हैं। तो बच्चों, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी वाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों एग्जामिनेशन हॉल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बराबर करने के लिए ए से बी में 10 स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है। तो क्या होगा बच्चों? तो x में से 10 कम हो जाएंगे बच्चे, x में से 10 कम हो जाएंगे तो y में 10 बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे x - 10 इज इक्वल टू y + 10। यहाँ से 10 कम हुआ तो वहाँ 10 बढ़ गया, तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 20। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अब देखो, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर B से A में, राइट बच्चों, अगर B से A में 20 बच्चों को भेज दिया जाए तो A में जितने भी बच्चे हैं वो B के डबल हो जाएंगे। सो फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x
प्लस 20, राइट बच्चों, x प्लस 20। अब b से m है, ठीक है, b से m है, 20 बच्चों को भेजा गया तो यहाँ x प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ कम हो जाएगा 20। अगर यहाँ से बच्चों b में कितना है, y बच्चा है, तो यहाँ से अगर 20 a में सेंड किया जाए तो 20 यहाँ पड़ जाएगा और यहाँ 20 कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या, देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन b, तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, a में डबल हो जाएगा b से, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू दिस होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40। सो दिस इज x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट बच्चों। पहला इक्वेशन था हम लोग का ये वाला, दूसरा इक्वेशन हम लोग का ये वाला है। now देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 20। सो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, राइट। अब हम लोग को क्या करना होगा, साइन सेम है यहाँ पे, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 40, राइट बच्चों, y इज इक्वल टू 40। तो अगर y 40 आया तो y का वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके x निकाल लो, तो फ्रॉम 1, राइट बच्चों, फ्रॉम 1। अब इसमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 60। तो बच्चों x का वैल्यू कितना है, 60, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन a कितना हो जाएगा, 60, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन b y कितना हो जाएगा, 40। सो x का वैल्यू आया 60, y का वैल्यू आया 40। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो बच्चों, यहाँ हम लोग को एक फ्रैक्शन के बारे में बताना है जो 1/3 बन जाता है जब उसके न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एंड 1/2 बन जाता है जब उसके डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि फ्रैक्शन x अपॉन y है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, और बच्चों y 0 के बराबर नहीं हो सकता है, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। सो ये हम लोग का फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इसके न्यूमरेटर से हम लोग क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 बन जाएगा। सो x माइनस 2 अपॉन y वैसा का वैसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 1/3। सो यहाँ से बच्चों हम लोग को पहला इक्वेशन मिल जाएगा, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y। सो बच्चों 3x माइनस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन देखो, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जब इसके डिनोमिनेटर से 1 सेपरेट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। सो x वैसा का वैसा रहेगा, y में से 1 सेपरेट करो तो ये बन जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिलेगा, सो 2x इज इक्वल टू y माइनस 1। सो बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करो, x और y का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, तो फ्रैक्शन पे मिल जाएगा। सो पहला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, बस दोनों का साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज कर दो, तो माइनस प्लस प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे 7 होगा, तो x का वैल्यू कितना मिला, 7 मिला। अब x का वैल्यू 7, 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो y मिल जाएगा हम लोग को। सो फ्रॉम 1, अब 1 से हम लोग y निकाल लेंगे बच्चों, तो 1 में 7 x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, सो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15, राइट बच्चों। y का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 15। देयरफॉर फ्रैक्शन इज कितना बच्चों, x अपॉन y मतलब 7/15, ये हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों ये क्वेश्चन था CBSE 2019 का, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ द एजेस, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सो बच्चों फादर का जो एज है वो अपने दोनों बेटों के एज के सम का 3 times है, और 5 साल के बाद में फादर का एज अपने दोनों बेटों के एज के सम का 2 times हो जाता है। तो हम लोग को बताना है कि फादर का प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years, राइट बच्चों, x years। और दोनों बेटों का जो एज का सम है उसको हम लोग y मान लेते हैं, एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ his 2 sons
बी वाई ईयर्स, राइट बच्चों। फादर का एज कितना है, एक्स है, एंड सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स बी वाई ईयर्स। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग इक्वेशन बनाना है। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y हो जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो y क्या है, y इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स, और x फादर का एज है, सो x इज इक्वल टू 3y हम लोग का पहला इक्वेशन हुआ। एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स बोल रहा है बच्चों। तो आफ्टर 5 ईयर्स फादर का एज कितना होगा, x प्लस 5, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स फादर का एज हो जाएगा x प्लस 5, और दोनों बेटों के एज का सम क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा y प्लस 10, राइट बच्चों, y प्लस 10। 10 क्यों, क्योंकि दो बच्चे हैं, राइट बच्चों, दो बच्चे हैं तो 5 प्लस 5 10 होता है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, यहाँ पे 10 लिखना है, राइट बच्चों। 5 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि दो बच्चे हैं, दोनों में 5 का इंक्रीमेंट होगा, दोनों 5 से बढ़ जाएगा, तो y प्लस 10 होगा। और यहाँ पे 2 हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया है 2 टाइम्स, राइट बच्चों। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसको अच्छे से अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करके हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। सो देखो पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पे 3y लिख दो। नो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y या फिर 1 इन इक्वेशन 2, हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 15, y हो जाएगा 15। देयरफॉर x कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। देयरफॉर एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 ईयर्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। CBSE 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, राइट। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ पर्सन कैन रो अ बोट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर इन स्टिल वाटर। It takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम as in going 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। Find the speed of the stream। So एक आदमी एक बोट चला रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत पानी में, जब उसमें कोई लहर नहीं होता है। तो he takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम as in going 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम as in going 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो हम लोग को बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है। सो बच्चों हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट तो दिया है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ बोट इज गिवन 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, जब उसमें कोई लहर नहीं है। तो बच्चों अब स्ट्रीम के साथ में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब वो लहर के साथ में तैरेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा, तो 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो गया। एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। तो ये सब दिया हुआ हम लोग लिख लिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया हुआ है कि he takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम as in going 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो इसको हम लोग को लिखना है यहाँ पे, बट यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों, हम लोग कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो टाइम वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। ये तो पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो टाइम ही हम लोग लेके चलते हैं बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन होने से टाइम को ही कंपेयर करना है। सो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से। सो 3 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3 के साथ में हम लोग लिखेंगे डाउनस्ट्रीम को। तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 40 किलोमीटर, राइट बच्चों। तो 40 अपॉन स्पीड किसका लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का, तो 5 प्लस x, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मतलब डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए बच्चों, हम लोग को स्पीड चाहिए। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो 40 और यहाँ पे बच्चों अपस्ट्रीम कितना है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स लिखो। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अपस्ट्रीम जाने में 3 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम से। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया, बस इस पर ध्यान देना, राइट, इस पर ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ हो जाएगा 120 अपॉन, चाहे यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 40
3 इंटू 40, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, 5 माइनस एक्स। तो देखो यहाँ से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो 3, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे होगा 10 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। राइट बच्चों, x का वैल्यू कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, दिस इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2016। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर और उसको रिवर्स करके जो नंबर मिलता है उन दोनों का सम कितना है 66 है। एंड बच्चों नंबर के डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 है, तो वो नंबर कौन सा होगा हम लोग को बताना है, और उस तरह का कितना नंबर हम लोग बना सकते हैं ये भी हम लोग को बताना है। सो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी वाई। सो रिक्वायर्ड नंबर इज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। राइट, अब देखो अगर हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब x की जगह पे y को लिख देंगे, y की जगह पे x को लिख देंगे, तो नंबर क्या हो जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर बिकम क्या बन जाएगा नंबर बच्चों, नंबर बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा 66। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। सो इसको सॉल्व करके हम लोग को पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11 इज इक्वल टू 6। सो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एंड बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगेन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों नंबर के दोनों डिजिट का डिफरेंस जो है कितना 2 है। अगेन गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर बच्चों x y से बड़ा है तो ठीक है, हम लोग क्या माने x y से बड़ा है तो x माइनस वाई 2 हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो, x और y मिल जाएगा। तो पहला क्या है, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन अलग अलग है, वाई वाई दोनों जगह पे है, तो हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब x का वैल्यू बच्चों 1 या 2 किसी में भी यूज़ कर लो। तो फ्रॉम वन x की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। देयरफॉर नंबर क्या होगा बच्चों 10 इंटू देखो क्या है x है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो x 4 है यहाँ पे, तो 4 प्लस 2 तो दिस इज 42। तो बच्चों एक नंबर तो 42 है। एंड यहाँ पे बच्चों हम लोग को यहाँ जो क्वेश्चन है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो 2 नंबर हो सकता है। ठीक है, हियर 2 नंबर्स आर पॉसिबल, 2 नंबर पॉसिबल है बच्चों, पहला 42 एंड दूसरा 24। राइट, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अगर आज का सेशन समझ में आया, अच्छा लगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।